भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा दम के पुत्र महाराज राज्यवर्धन बड़े विख्यात नरेश हुए हैं। वे अत्यंत सजगता से धर्मपूर्वक अपने राज्य का शासन करते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी एवं प्रसन्न थे। प्रजा धर्म के अनुकूल रहकर ही विषयों का उपभोग करती थी। दीनों को दान दिया जाता एवं यज्ञों का आयोजन होता रहता। राजा राज्यवर्धन को सुखपूर्वक प्रजा पालन करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन महाराज राज्यवर्धन की महारानी उनके सिर में तेल लगा रही थीं। उसी समय उन्हें अपने पति के सिर में एक सफेद बाल दिखाई दिया। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू देखकर पृथ्वीपति राज्यवर्धन ने साग्रह पूछा, प्रिय, तुम्हारे इस प्रकार दुखी होने का कारण क्या है? रानी ने उत्तर दिया, नाथ, आपके मस्तक का यह पका हुआ श्वेत केस ही मेरे दुख का कारण है। राजा ने कहा, कल्याणी, मैंने सभी तरह से अपना कर्तव्य पालन कर लिया है, अतः अब जीवन की क्या चिंता है? जन्म लेने वाले की तो मृत्यु निश्चित ही है, अतः अब मुझे वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। महाराज के वनगमन की बात सुनकर सभी प्रजाजन व्याकुल हो उठे। प्रजापालक राज्यवर्धन के अनुराग के सामने प्रजावर्ग नतमस्तक था, कृतज्ञ था। सभी लोगों ने महाराज से आग्रहपूर्वक कहा, नाथ, आप हमारी प्रार्थना सुनकर कुछ दिन और प्रजापालन करें। तत्पश्चात सभी प्रजाजन महाराज राज्यवर्धन की दीर्घ आयु के लिए भगवान भास्कर की आराधना में लग गए। कुछ लोगों ने विधिपूर्वक भगवान भास्कर को अर्घ्य देना आरंभ किया। कुछ लोगों ने सूर्य सूक्त का पाठ प्रारंभ किया। कुछ ने वेद मंत्रों के जप, स्वाध्याय एवं व्रत उपवास द्वारा भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहा। सभी लोगों की एक ही अभिलाषा थी कि महाराज राज्यवर्धन की आयु बढ़े। अंत में कृपालु भगवान सूर्यदेव प्रजाजन की आराधना से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने उनका अभिष्ट वर राज्यवर्धन को यौवन युक्त लंबी आयु प्रदान किया। सभी प्रजाजन भगवान भास्कर की कृपा पाकर परम प्रसन्न हो गए। महाराज राज्यवर्धन को जब यह ज्ञात हुई तो वे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने सोचा, मैं तो लंबी आयु का उपभोग करूंगा, परंतु मेरे परिवार एवं प्रजा के लोग तो समय पर मृत्यु को प्राप्त होंगे। अतः वे भी अपनी रानी के साथ कामरूप पर्वत पर जाकर भगवान दिवाकर की आराधना में लग गए। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए महाराज राज्यवर्धन एवं रानी व्रत उपवास आदि करते हुए उनकी पूजा स्तुति करने लगे। अंत में भगवान सूर्य कृपा करके उनके सामने प्रकट हो गए और उनके इच्छानुसार उन्होंने राज परिवार एवं प्रजाजन की आयु भी राजा के समान ही लंबी होने का वर प्रदान किया। भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त कर महाराज राज्यवर्धन एवं सभी प्रजाजन सुखपूर्वक रहने लगे। ओम।